दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आगे साइड पे एक फोटो भेजते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया 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 अरे ना चलो फोटो क्षेत्र का कोई गांव बचा नहीं है जो घर घर से किसान अपना ट्रैक्टर बोगी भैंसा लेकर गाजीपुर के बॉर्डर पर नहीं गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका आदेश था। आपके शुभ चरणों ने आज इस क्षेत्र में जागरूकता का संचार किया है। मैं तो एक शेर के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत इस मंच पर करता हूं और आगे की कार्रवाई शुरू करूंगा। में घुस जाती है और पूरे आलू के फसल को बर्बाद कर देती है। दूसरे दिन आते हैं, जब खेत में भाग के जाते हैं, खेत देखते हैं, देखने के बाद उनकी जब फसल और उनका पूरा दुनिया लुट जाता है, अपने टाटी में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। मैं बुंदेलखंड में एक किसान के घर गया। उस किसान के परिवार से जब मिला, उनके परिवार की बेटी दूसरे के घर, बेटा दूसरे के घर, उनकी मां, उनकी पत्नी दूसरे के घर रहकर अपना पेट पाल रहे थे। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। वह दुखी किसान जिसने अपना पूरा जीवन खेती पर दिया था, साहू से कर्ज लेकर इतना ही गुनाह किया था कि अपने घर की लड़की की शादी कर दी थी। ओला वृष्टि अतिवृष्टि से उसके फसल बर्बाद हो गए। सरकार के चक्कर लगाए, जिलाधिकारी के चक्कर लगाए, रोया बिलखा। साहूकार कभी उसके घर जाता था, रोज उसको प्रताड़ित करता था कि हमारे पैसे दो। बैंक का अमीन आता था, रोज उसके घर जाता था कि हमारे पैसे दो। वो बेचारा बुंदेलखंड का व्यक्ति परेशान, हताश और निराश हो गया। एक दिन 6 बोरी बालू चुराकर और उस बालू को ले जाकर साइकिल पर बांध के उसने मन बनाया कि बेचूंगा और घर में कम से कम 2 वक्त की रोटी लाकर अपने घर में अपने बच्चों को और अपने खाऊंगा।
जहां बुंदेलखंड में खनन बड़े पैमाने पर अवैध हो रहा है, डंपर से वहां पुकलैन लगाकर बड़ी बड़ी गुजरात की कंपनियां जाकर वहां के मछुआरों के हक को छीनकर, वहां के निषाद परिवार के जीवन को छीनकर, वहां के गरीबों के जीवन को छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियों को पट्टा दी है, वो बेचारा 6 बोरी प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के दौरान जो ये पंचायत रावणी कला में बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। भाई विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मेरे सामने फोटो खींच रहा हूं। आप विजेंद्र यादव जी संबोधन करना चाहते हैं कुछ? झूठा आरोप लगा दिया गया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था। समाज सारा बैठा है और मेरी हैसियत नहीं है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं समाज का। दुनिया की बहुत लड़ाई लड़ी है, 35-36 बार जेल गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई झुकाने की। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम लोगों ने किसानों के आंदोलन में गए और हमने वहां जाकर के मारपीट की, और इस तरह की एक स्थिति पूरे समाज को कलंकित करने का, और हमें भी जिस तरह से कई दिन से बहुत पीड़ा है, ऐसा कृत्य किया गया। तो ये ऐसे समय में बाबूजी की बहुत याद आई, अब और किसके पास जाए। लेकिन समाज जिस तरह से हमारे साथ खड़ा हुआ है और ये लोग जिस तरह से पीछे हटे हैं, आज उन्होंने लोग भेजे थे कल साहब कि भाई वो माफी मांगने को तैयार है, मतलब समाज के सामने नहीं, मंच के सामने कह दे, उससे क्या माफी मांगनी है। हम वहां गए नहीं, हमने कहा था कि हम अपनी विधानसभा छोड़ देंगे और राजनीति नहीं करेंगे, दुनिया को मुड़ी दिखाएंगे, हम कायर नहीं है। अगर हम जाते तो वहां तुम टिक नहीं पाते, वहां रह नहीं पाते। ये जो बदतमीजी किया, बहुत दुख है उस बात का। यहाँ इस बात की चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे निकलना एक प्रेस है और बिना वजह का बवाल देश में मचा हुआ है। हम ही जिसे पागल दिखाई दे रहे हैं इस देश में कि गुर्जर समाज को कलंकित करो। बताइए, 2 रुपए का आदमी कहीं 2000 रुपए दे दो, वहीं जाकर बैठ जाता है। और उसने जो नाटक किया बैठ करके, बड़ी तकलीफ उस बात की है। तो ऐसे में बाबूजी होते तो मैं समझता हूं कि ऐसी हिम्मत नहीं होती। जब किसी का गार्जियन नहीं होता है तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन समाज ने पूरे देश के अंदर जिस तरह साथ खड़ा हुआ है, आज वो उसकी टांग कांप रही है। उसने कहा बक्कल पाट दूंगा, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर आ गया तो ऐसा कुत्ते की तरह रो रहा है करके। तो ये सारी चीजें बड़ी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। तो मैं आपके बीच से जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहन मरकांता जी को एक ताकत देने का काम करेंगे। मुझे तकलीफ है, कई बात मुझे खराब लग सकती है, क्योंकि यहाँ करने की